नमस्कार दोस्तों, ब्रज टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना दोस्त सोनू योगी और हमारा चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। इससे पहले हमने पढ़ा था पदार्थ के बाद में हमारा चैप्टर है परमाणु संरचना। तो आइए बात करते हैं परमाणु के बारे में। परमाणु होता क्या है, किस प्रकार इसकी संरचना है। तो बात करते हैं हम, मान लीजिए ये अपना कोई परमाणु है, ये अपना क्या है, एक परमाणु है। परमाणु के अंदर एक क्या होता है, नाभिक। और नाभिक में हमारे पास क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं, आपकी समझ में जब आएगा कि परमाणु का निर्माण किस प्रकार होता है। इससे पहले हमने एक पढ़ा था कि पदार्थ का निर्माण किससे मिलकर बना होता है, कणों से। और कण का निर्माण किससे होता है, अणु से। और अणु का निर्माण किससे होता है, परमाणु से। और परमाणु 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, जो होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इस लाइन से दोस्तों, ये जो मैंने लाइन आपके लिए बनाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों है कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि पदार्थ का निर्माण किससे होता है, कणों से। कण का अणु से, और अणु का परमाणु का, परमाणु का 3 प्रकार के कणों से। तो प्रश्न यहां से ये पूछा जाता है दोस्तों कि आपके लिए प्रश्न दे दिया जाता है कि परमाणु, अणु और न्यूट्रॉन, इनमें से भारी कौन सा है। तो आप बता सकते हैं तुरंत, अगर आपको ये लाइन याद है तो, कि अणु। प्रश्न दे दिया जाता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में भारी कौन है, न्यूट्रॉन। हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से बड़ा कौन है, प्रोटॉन। तो यहां से बहुत सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो सकते हैं। तो परमाणु का जो निर्माण होता है वो किन कणों से मिलकर बना होता है, 3 प्रकार के कण होते हैं, जो एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास एक परमाणु है दोस्तों, और परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर ये हमारे पास क्या है, एक नाभिक। एक क्या होता है, नाभिक। नाभिक के अंदर 2 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, एक अपना क्या होता है, प्रोटॉन, और एक अपना क्या होता है, न्यूट्रॉन। लेकिन जो ये कक्षाएं, इन कक्षाओं में एक कण चक्कर लगाता है। वो कौन सा कण है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं हम दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों प्रश्न यहां से क्या बनता है कि परमाणु का निर्माण 3 प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है सर। इसके बाद प्रश्न ये बनता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमेशा स्थायी रहते हैं या चक्कर लगाते हैं। तो दोस्तों ये हमेशा स्थायी रहते हैं। स्थायी रहते हैं, किस बल के कारण स्थायी रहते हैं, जो नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये स्थायी किस बल के कारण होते हैं। ये अपना एक बल होता है अंतरा आणविक। कौन सा बल होता है, अंतरा आणविक। अंतरा आणविक बल के द्वारा जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये हमेशा नाभिक में हमेशा स्थायी अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, वो किसके कारण लगाता है, किस बल के कारण, वो होता है एक अपना अभिकेंद्रीय बल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, किस बल के कारण लगाता है, अभिकेंद्रीय बल के कारण। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है, ये 2 प्रकार की गति करता है। एक तो अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, एक कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो कक्षाओं में चक्कर लगाता है उसे कक्षीय गति, और अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है उसे हम चक्रण गति। तो इसके बाद बात आती है, हमारे से प्रश्न पूछा जाता है कि परमाणु का व्यास कितना होता है। परमाणु का व्यास, परमाणु का व्यास कितना होता है। परमाणु का व्यास होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, परमाणु का व्यास 10⁻⁻10 मीटर।
प्रश्न ये पूछा जाता है कभी कभार, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है? तो नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है, जिसे हम बोलते हैं 1 फर्मी, 1 फर्मी या 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये दोनों डाटा दोस्तों आपको याद रखना है हमेशा कि परमाणु का व्यास 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है और नाभिक की त्रिज्या 1 फर्मी के बराबर होती है। फिर इसके बाद प्रश्न बनता है दोस्तों, यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये आपको समझ में आ गया कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। प्रश्न ये बनता है कि परमाणु का स्थायीकरण, परमाणु का स्थायीकरण। अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आएंगे। पहले यहाँ पर बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा नाभिक में स्थायी अवस्था में रहते हैं, ये कोई चक्कर नहीं लगाते। लेकिन कोई भी परमाणु हो, इससे पहले हमें एक समझना होगा, कोई भी परमाणु हो उसका एक परमाणु भार होता है, एक परमाणु भार होता है और एक अपना परमाणु संख्या होती है। एक क्या होती है? परमाणु संख्या। कोई भी परमाणु उसका एक भार होता है और एक उसकी संख्या होती है। तो परमाणु भार किसे कहते हैं? बात आती है परमाणु भार किसे कहते हैं। तो दोस्तों परमाणु भार कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर क्या आ जाएगा? अपना परमाणु भार। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर जो अवस्थित रहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हमारे पास क्या आ जाएगा? परमाणु भार। प्रश्न ये पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए प्रोटॉन का मान दे दिया 28 और न्यूट्रॉन का मान दे दिया 14। आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु भार बताओ, तो आप तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं 28 प्लस 14, 8 4 12, हासिल 1 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो इसका आंसर आ गया 42। तो परमाणु भार अपना कितना हो गया? 42। इसके बाद आती है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। यह समझने योग्य बात है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। आपके लिए दे दिया जाए कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, प्रोटॉन की संख्या दे दिया जाए 28 और आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणु संख्या कितनी है, तो आप उसका तुरंत आंसर बता सकते हैं कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन की संख्या 28 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हमेशा कितनी होगी? 28। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 28। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि प्रोटॉन की संख्या 28 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 28 है, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 14 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप अंदाज लगा सकते हैं कि यार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमेशा स्थायी है, लेकिन घटा बढ़ा किस में हो रहा है? न्यूट्रॉन में। तो परमाणु का जो अस्थायी कण है, परमाणु का जो अस्थायी कण है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन है। परमाणु का जो अस्थायी कण है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन, ना कि इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। आप उस तरीके से ना समझें, आप इस चीज को समझें कि प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? परमाणु भार। इसके बाद में एक प्रश्न बनता है जिसे हम बोलते हैं, एक पूछा जाता है कि समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक किसे कहते हैं? समस्थानिक जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप, जिसे हम बोलते हैं आइसोटोप। कि आइसोटोप क्या है? और एक अपना आता है संभारिक, उसके बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है समस्थानिक की, कि समस्थानिक किसे कहते हैं? वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या, वे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार असमान। वे पदार्थ जिनकी
वे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या समान, वे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग, परमाणु भार असमान। वे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन परमाणु भार अलग है, तो वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं आइसोटोप, जिसे हम समझते हैं। इसके बाद में आता है एक समभारिक, आप नाम से समझ सकते हैं, समभार, जिसका भार समान हो, जिसे हम बोलते हैं आइसोबार, जिसे हम क्या बोलते हैं आइसोबार। अब क्या है आइसोबार कि वे पदार्थ जिनकी परमाणु संख्या असमान, जिनकी परमाणु संख्या असमान लेकिन परमाणु भार समान, उसे हम क्या कहते हैं समभारिक कहते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो। पदार्थ का निर्माण किस प्रकार होता है, परमाणु संरचना में कौन कौन से कणों से मिलकर परमाणु बना होता है, तो किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम बोल सकते हैं पेन, तो परमाणु का निर्माण पेन से होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में बेहद ही शानदार तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, प्रोटॉन कहते किसे हैं, क्या है। तो तब तक के लिए आपने देख लिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया है आपकी समझ में आया हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।